जी, फेशियल न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी के टॉपिक फेशियल स्पैज़्म में से है बिनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज़्म। जब बिनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज़्म के बारे में केंस्की साहब क्या लिखते हैं कि एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज़्म इज़ एन अनकॉमन बट डिस्ट्रेसिंग इडियोपैथिक डिसऑर्डर दैट ऑफन प्रेजेंट इन द सिक्स्थ डिकेड। तो आमतौर पे 50-60 साल की जो है एंड अफेक्ट्स वुमेन मोर कॉमनली दैन मेन। ज़्यादातर फीमेल्स ही होती हैं और 55-60 साल की फ़ीमेल टिपिकली आती हैं। खैर ये कैंसर ने लिखा है अनकॉमन। म्यो में तो वैसे मैंने देखे हैं इसके काफ़ी केस, और हमारे प्रोफेसर जो हैं वो बोटॉक्स लगाते हुए भी देखा है मैंने मल्टीपल टाइम। तो लेकिन इसमें ये लिखा है कि पहली लाइन में कि डिस्ट्रेसिंग एक इडियोपैथिक डिसऑर्डर है, मतलब पेशेंट बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से। और इट इज़ कैरेक्टराइज बाई प्रोग्रेसिव बाईलैटरल इनवॉलेंट्री स्पैज्म। इनवॉलेंट्री स्पैज्म है मसल्स का ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई एंड अपर फेशियल मसल्स। तो लेकिन ये है कि जो हेमी फेशियल है उसमें होगा यूनिलैटरल, और ये आपका जो बिनाइन अपना इसेंशियल ब्लेफरोस्पैज्म है इसमें बाईलैटरल होगा। ये चीज़ इसमें नोट करने वाली है, बाईलैटरल होगा। सिक्स डिकेड और बाईलैटरल वो तो सिंपल है कि इन्वॉलेंट्री स्पैज्म है ये। और इन सीवियर केसेस ब्लेफरोस्पैज्म में टेम्परेरी रेंडर द पेशेंट फंक्शनली ब्लाइंड। फंक्शनली ब्लाइंड पेशेंट समटाइम इस तरह हो जाता है कि वो आंखें खुल ही नहीं रही, पेशेंट की आंखें बार बार बेचारे की बंद हो रही होती हैं, वो इनवॉलेंट्री। तो बाकी अंदर से तो आइज़ ठीक भी हों तो वो फंक्शनली जो है वो ड्राइव नहीं कर पाता, या इस तरह का बाहर आने जाने की रूटीन की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं उसकी। और कॉमन प्रेसिपिटेंट्स, हाँ, स्ट्रेस है, अगर पेशेंट स्ट्रेस में है तो बढ़ जाता है स्पैज्म। और ब्राइट लाइट है, फोटोफोबिया हुआ पेशेंट का, वो आपका जो स्पैज्म है वो ज़्यादा हो जाता है। और पेशेंट के टॉक के साथ ये रिलैक्स करता है, पेशेंट के साथ बात करें रिलीव होगा उससे थोड़ा सा। इट डज़ नॉट अकर ड्यूरिंग स्लीप, सोते हुए नहीं होता स्पैज्म। और इन कम्बिनेशन विद ओरोमैंडिबुलर डिस्टोपिया, एक ये जो है वो मीग सिंड्रोम होती है, उसके अंदर ओरोमैंडिबुलर डिस्टोपियाज भी होते हैं। वो टिपिकल उसकी एक पिक्चर है। उसकी मेरे पास एक वीडियो भी पड़ी है, खैर वो मैंने अपने चैनल पे है मेरे ख्याल से, इंस्टाग्राम पे। और ब्रूगल सिंड्रोम, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। देर इज़ ओकेजनली एन मीग सिंड्रोम, तो मैंने देखा है, पेशेंट भी फीमेल पेशेंट थी, हमारे पास आई थी यहाँ पे। और देर इज़ ओकेजनली एन अंडरलाइंग आइडेंटिफाइबल कॉज पार्टिकुलरली बेजल गैंग्लिया डिजीज़। ओकेजनली बाज़ का जो है अंडरलाइंग काज भी हो सकती है बेजल गैंग्लिया में। उसका मैकेनिज़्म क्या है वो एक पूरी अलग से वो है टॉपिक। बट इन क्लिनिकली टिपिकल केस इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, टिपिकली देख के आपको पता चलता है कि ब्लेफरोस्पैज्म है या हेमीफेशियल है। और ट्रीटमेंट क्या है इसका जी? वेरी सिंपल, प्रायर टू कमेंसिंग, हाँ एक चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप ये देख लें कि एक्सक्लूड करें कि रिफ्लेक्स ब्लेफरोस्पैज्म तो नहीं है, कि पेशेंट जो है कॉन्वोल्यूटिव ओक्यूलर सरफेस कोई डिजीज़ है उसकी वजह से पेशेंट आंखें बंद कर रहा है, एक्स्ट्रा पिरामिडल कोई कंडीशन है, पार्किंसन डिजीज़ है, तो उसमें आप क्रेनियल नर्व्स का पूरा एग्जामिनेशन करें और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी एग्जामिनेशन करें। और इसमें यह है कि ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में ये है कि टिंटेड ग्लासेस जो हैं उसमें यह है कि थोड़ा सा वो उसको अपना बेटर कर देती हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ताकि फोटोफोबिया और तेज़ लाइट आंखों में ना लगे। और ओक्यूलर सरफेस कोई डिजीज़ है तो उसको मैनेज करें। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर ये है कि कुछ ड्रग्स हैं जो इसको एमिलियोरेट, मतलब थोड़ा सा कुछ बेहतर कर सकती हैं, बट कोई ऐसी मतलब एफिकेसी नहीं है, एफिकेसी डिसअपॉइंटिंग। अब आते हैं बोटुलिनियम टॉक्सिन, हाँ ये है, इसका ये है कि ये भी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि 3-4 महीने के लिए पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। पेरिकुलर इसके पॉइंट्स होते हैं, मेरे ख्याल से 100 ml की ये होती है टीका, और इसको आई थिंक 10 ml में बनाते हैं। 5 यूनिट एक जगह पे बनाते हैं, लगाते हैं इसके। और ये है कि टेम्परेरली पैरालिसिस कर देता है इंजेक्टेड साइट पे, तो सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं कुछ। और टिपिकली रिपीट करने पड़ते हैं 3 महीने के बाद इंजेक्शंस, कॉमन बट टेम्परेरी एडवर्स, हाँ थोड़े से इसके एडवर्स है वो भी टेम्परेरी होंगे, क्योंकि ये है कि जैसे ही वो टोसिस हो सकता है, लैग ऑफ्थेल्मोसिस हो सकता है, और डिप्लोपिया भी हो सकता है अगर डीप जो है मसल तक चला जाए इंजेक्शन। सर्जरी मायोमेक्टमी है लेकिन रेयरली है, इसके बारे में ना मैंने कभी ये सुना ना देखी। अच्छा ये इसकी पिक्चर्स हैं,
ये इसेंशियल ब्लेफोस्पैज्म की पिक्चर कैन स्क्रीन ने दिखाई हुई है। इसेंशियल में दोनों आइज़ जो है ना वो क्लोज हुई हैं, और ये इनवॉलेंट्री, इसकी वीडियो देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ आता है, इनवॉलेंट्रीली पेशेंट की आइज़ क्लोज हो रही होती हैं। और पिक्चर जो है वो ए में ब्लेफोस्पैज्म एंड ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया है, सॉरी ये तो एसेंशियल ब्लेफोस्पैज्म हो गया। और 19.1 से 6 में ये है, हाँ इसमें देखें आप थोड़ा सा ना पेशेंट्स के फेस पे देखें तो बड़ा इसका टिपिकल ये ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया के साथ है। ऊपर देखें दोनों आइज़ क्लोज हो रही हैं, ब्लेफोस्पैज्म है और साथ में फेस इन्वॉल्व है। और ये देखें आफ्टर बोटुलिज्म टॉक्सिस के पेशेंट के सिम्टम जो है ना वो रिलीव हो गए। और ये वाली जो है वो हेमी फेशियल है। इसमें देखिए हेमी फेशियल के अंदर आपकी एक आई इन्वॉल्व है, राइट साइड पेशेंट्स की आई इन्वॉल्व है, एक आई, और एक तरफ से फेस जो है ना वो इन्वॉल्व है हेमी फेशियल में, ब्लेफोस्पैज्म में। और इसको आपको पालसी के साथ भी डिफ्रेंशिएट भी करना होता है। अच्छा ये हेमी फेशियल स्पैज्म, ये हेमी फेशियल स्पैज्म हो गया हमारा। हेमी स्पैज्म इज़ अ यूनिलैटरल कंडीशन, यूनिलैटरल कंडीशन है, इसके अंदर फेशियल नर्व इन्वॉल्व होगी। इसके लिए आपने फेशियल हाइपरकिनेसियास अकर हो सकते हैं, और इसमें आपने जो है वो फेशियल नर्व को देखना है। न्यूरो इमेजिंग करवाएंगे टू एक्सक्लूड कोई कंप्रेसिव फेशियल नर्व पे कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है। ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इसेंशियल। ट्रीटमेंट इसका भी वही है, आपका क्या कहते हैं, बोटुलिज्म टॉक्सिन।